बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई एम इमरान अली, ICOM सेकेंड ईयर अकाउंटिंग और चैप्टर ऑलरेडी स्टूडेंट हमारा स्टार्ट है पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में हमारा टॉपिक एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आज स्टूडेंट हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 15 है। हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। उसी तरह का स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन है, लेकिन 2-3 नए पॉइंट्स के साथ। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज की, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, इससे लेजर अकाउंट्स बनाना सीखे और नए फर्म की नई बैलेंस शीट बनाना सीखी। यही मैक्सिमम क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसके अलावा आमतौर पे एग्जामिनर कोई और चीज इन क्वेश्चंस में नहीं पूछता। तो इसी की फर्दर प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12। A and B are partners sharing profit and losses 5:3. Their balance sheet stood as follow. स्टूडेंट, इसमें हमें दो बातें बताई गई। ओल्ड पार्टनर है हमारे पास A and B और इनकी ओल्ड रेशो है 5:3। इन दोनों पार्टनर्स के बिजनेस की बैलेंस शीट हमारे सामने गिवन है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। एसेट साइड पे स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट एंड मशीनरी 40,000, स्टॉक की वैल्यू है 30,000, डेटर्स 20,000, बिल रिसीवेबल 10,000 और कैश की वैल्यू है 7,500। स्टूडेंट, हमें फर्स्ट एसेट फिक्स एसेट दिया गया और रिमेनिंग 4 एसेट्स हमें करंट एसेट्स दिए गए। तो स्टूडेंट, इसमें हमने हाइडिंग वगैरह नहीं बनाई। हमें जिस तरह से क्वेश्चन में दिया गया हमने एज इट इज इसको लिखना है। इसी तरह लायबिलिटी साइड पर कैपिटल्स, दोनों पार्टनर ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों के कैपिटल हमें गिवन है 30,000 एंड 20,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू है 15,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है 42,500। बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल इक्वल है। हम भी जो इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट बनाएंगे उसका भी टोटल लाजमी इक्वल आना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू, और डबल एंट्री के अंदर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी की वजह से अगर हमें एक बैलेंस शीट गिवन है और इसका आंसर हमारा टैली आ रहा है, तो हम ये सारे इफेक्ट्स करने के बाद तो हमारा आंसर लाजमी टैली होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में नाउ C joins for 1/4 share of the future profit. He brings capital ₹40,000, pay off bank overdraft. स्टूडेंट, यही एक बात नहीं है। बताया गया C एक नया पार्टनर है 3/4 शेयर के साथ। He brings capital ₹40,000, एक नया पार्टनर आया, इसका हमारी पार्टनरशिप में शेयर है 3/4, 75% शेयर है स्टूडेंट। बहुत बड़ा शेयर के साथ ये नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है। इसका कैपिटल है 40,000 एंड पे ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। स्टूडेंट, एक तो ये 40,000 एज अ कैपिटल बिजनेस में लाया, फर्दर इसने पे भी कर दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट। हमारी लायबिलिटी साइड पर बैंक ओवरड्राफ्ट था 42,500। एक न्यू पार्टनर आया, वो अपना शेयर ऑफ कैपिटल तो ले आया, लेकिन ये भी हम सब का एग्रीमेंट हो गया कि जो भी हमारी लायबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट की 42,500, ये भी हमारा न्यू पार्टनर पे करेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। इस न्यू पार्टनर मिस्टर सी ने हमारी ये बैंक ओवरड्राफ्ट की लायबिलिटी पे कर दी। स्टूडेंट, यही एक पॉइंट था जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, he also brings his share of goodwill for ₹4,000 और ये न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया, बैंक ओवरड्राफ्ट की लायबिलिटी पे की और अपना शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आया है। हाउ मच स्टूडेंट? 4,000। प्रीमियम मेथड, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस। ये हमें बताया नहीं गया कि रिटेन है या विथड्रॉ है। तो स्टूडेंट, अगर नहीं बताया गया तो ये क्या केस हुआ करेगा हमारा? रिटेन इन द बिजनेस। अगर विथड्रॉ किया है ओल्ड पार्टनर ने तो वो लाजमी मेंशन होगा, रिटेन को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। तो दैट्स व्हाई अभी तक के क्वेश्चन में न्यू पार्टनर इसका शेयर है 3/4,
प्रॉफिट में। इसका कैपिटल है 40,000, इसने नए पार्टनर ने पे कर दी है हमारी लायबिलिटी 42,500 की। इसी तरह से इसका शेयर ऑफ गुडविल 4,000 ये बिजनेस में लाया। द पार्टनर एग्री टू डेप्रिसिएट प्लांट बाय 10%, रिवैल्यूएशन की गई, प्लांट हमारा 10% रिड्यूस कर गया, डेप्रिसिएट हो गया, एंड रेज अ प्रोविजन ऑन डेटर बाय 5%। प्रोविजन ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 की वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करेंगे 5%, और ये भी हमारा एसेट डिक्रीज कर गया। तो स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चंस की ही तरह इसमें भी रिक्वायर्ड है जर्नल एंट्रीज एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट को फर्दर हमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट हम इसकी जर्नल एंट्रीज अटेम्प्ट करेंगे, और जर्नल एंट्रीज के लिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे। जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने जर्नल का फॉर्मेट आ गया। हमने इसे प्रॉपर वे में, प्रॉपर लाइंस लगाकर, प्रॉपर हाइडिंग्स के साथ डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट और करेंसी साइन रुपीस जरूर लिखना है। स्टूडेंट, बार बार आपको बताया जाता है कि जब भी जर्नल एंट्रीज हमने अटेम्प्ट करनी है किसी भी क्वेश्चन में, हमने लाजमी स्टूडेंट इसे जर्नल के फॉर्मेट के अंदर ही अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में बताया गया था कि नया पार्टनर आया है और ये 40,000 कैश एज कैपिटल लेके आया है। जब बिजनेस में कैश इन होगा तो ये हमारा एसेट इंक्रीज कर जाएगा। स्टूडेंट, जब एसेट इंक्रीज करता है तो हम इसे क्या करते हैं, डेबिट। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। एसेट इंक्रीज होगा डेबिट, एसेट डिक्रीज होगा क्रेडिट। तो जब नए पार्टनर ने कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया है एज कैपिटल, तो ये हमारा एसेट इंक्रीज कर गया, और ये कैपिटल इंक्रीज होने की वजह से क्रेडिट किया जाता है। सेकंड स्टूडेंट, इसमें साथ ही बताया गया था कि ये 4,000 अपना शेयर ऑफ गुडविल भी बिजनेस में लाया है। तो ये 4,000 जब बिजनेस में आएगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट एंड गुडविल अकाउंट क्रेडिट। स्टूडेंट, इस बिजनेसमैन ने 40,000 कैपिटल इन्वेस्ट किया और 4,000 शेयर ऑफ गुडविल पे किया, तो इन दोनों की टोटल अमाउंट करके कैश के सामने हमारी बिजनेस में 44,000 इन हो गया। ये थी स्टूडेंट हमारी फर्स्ट एंट्री। बिजनेस में गुडविल कैश की फॉर्म में आई है, तो ये गुडविल ट्रांसफर कर दी जाएगी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को विद देयर ओल्ड रेशो। तो स्टूडेंट, गुडविल क्रेडिट था, जब इसको ट्रांसफर कर दिया गया तो डेबिट होके कैंसिल हो जाएगा, और इसका सारा बेनिफिट चला गया है ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल इंक्रीज कर गए, और जब कैपिटल इंक्रीज करता है तो स्टूडेंट हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट। स्टूडेंट, हमारे पास अमाउंट गिवन है 4,000 की, और इसको हमने इनकी ओल्ड रेशो के साथ 5:8, इनकी ओल्ड रेशो स्टूडेंट हमें गिवन थी 5:3। 5 और 3 को ऐड किया गया, हमारे पास 8 आ गया। ए का शेयर कितना है, 8 में से 5। इसी तरह स्टूडेंट 4,000 में से बी का शेयर है 3/8, 8 में से 3 पार्ट्स बी के हैं। इस कैलकुलेशन के थ्रू हमारे पास अमाउंट्स आ गए स्टूडेंट 2,500 ए के अकाउंट में और 1,500 बी के अकाउंट में क्रेडिट हो गया, और इसकी टोटल अमाउंट स्टूडेंट हमारे सामने आ गई 4,000। अभी तक स्टूडेंट हमने क्वेश्चन में 2 एंट्रीज की। नया पार्टनर मिस्टर सी बिजनेस में कैश लेके आया है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। कैश बिजनेस में आया, कैश डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड गुडविल अकाउंट क्रेडिट। ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में हम ट्रांसफर कर देंगे, तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विद देयर ओल्ड रेशो। स्टूडेंट, क्वेश्चन में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और एक नई बात बताई गई कि जो न्यू पार्टनर बिजनेस में आया, इसने बिजनेस का बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया। स्टूडेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी थी, जब ये पे हो गई हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई। जब लायबिलिटी कम होगी तो हम इसे क्या करते हैं, डेबिट। लायबिलिटी इंक्रीज क्या होती है स्टूडेंट, क्रेडिट, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज कर जाए तो हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट। इसके बाद ये सी का कैपिटल बनेगा। स्टूडेंट, जब बिजनेसमैन सी ने बिजनेस में कैश पे किया था एज कैपिटल, इसी तरह इस बिजनेसमैन ने यहां पर 42,500 की लायबिलिटी पे कर दी है इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये सी के लिए उसने कैश पे किया है, लेकिन हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर यही अमाउंट इसका कैपिटल बन जाएगा। देखिए, एक नया पार्टनर है, उसने अपनी जेब से
कैश पे करके हमारी लायबिलिटी पे कर दी, लायबिलिटी खत्म हो गई और ये अमाउंट उस मिस्टर सी के लिए क्या बनेगी, कैपिटल। तो स्टूडेंट आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे कैश पे किया गया है, कैश पे किया गया है मिस्टर सी के इंडिविजुअल अकाउंट से। बेसिकली जो सी ने कैश पे किया है वो यहां पे इसका क्या बनेगा, कैपिटल। तो दैट्स व्हाई स्टूडेंट कैपिटल इंक्रीज होने की वजह से हमने इसे क्रेडिट किया। और क्वेश्चन की लास्ट एंट्री स्टूडेंट हमारे पास क्या है, लास्ट लाइन से हमें पता चला कि बिजनेस के प्लांट की वैल्यू डिक्रीज हुई है और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमने रेज किया। तो प्लांट स्टूडेंट और सॉरी डेटर, इन दोनों की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से क्रेडिट और रीवैल्यूएशन की वजह से। जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी हम इसे डेबिट करेंगे और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी हम इसे क्रेडिट करेंगे। सिर्फ दो ही एसेट्स के बारे में बताया गया कि इनकी वैल्यू कम हुई है, हमने इसे क्रेडिट कर दिया, तो फिर डेबिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट अब हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चाहिए और उससे देखना चाहिए बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस, और फिर हमें यहां पर प्रॉफिट और लॉस की एंट्री करनी है। इसके लिए इन दोनों कामों के लिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे। जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने एक लास्ट जर्नल एंट्री आ गई और रीवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट। स्टूडेंट हमारे सामने रीवैल्यूएशन की एक डेबिट साइड है लेजर अकाउंट की तरह और एक क्रेडिट साइड है। तो रीवैल्यूएशन की लास्ट बोर्ड पे हमने एंट्री पढ़ी थी रीवैल्यूएशन डेबिट और प्लांट अकाउंट क्रेडिट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट। रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ था, तो डेबिट हुआ था किसकी वजह से, प्लांट की वजह से, एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4000 से और 1000 से। सिर्फ एक ही एंट्री थी, उसके दो फैक्ट थे, दोनों हमने यहां पे रिकॉर्ड कर लिए। स्टूडेंट उस साइड पे हमारी कोई एंट्री नहीं है, इन दोनों को टोटल किया 5000 दोनों साइड्स पे लिखकर हमारा बैलेंस भी आ गया 5000। जी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज सोचनी है कि ये 5000 हमारा डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड पे लिखा है तो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, नहीं स्टूडेंट ये चीज नहीं है। लेजर के बैलेंसेस की दो बातें याद रखिएगा कि बैलेंस हमेशा लेसर साइड पे लिखा जाता है, बैलेंस हमेशा लेसर साइड, जिस साइड का टोटल कम होगा, छोटा होगा, इस साइड पे लिखा जाता है। तो स्टूडेंट यहां पे हमारे पास दो वैल्यूज थी 4 और 1000। 5000 इसका टोटल था और यहां पे कोई वैल्यू नहीं थी, इसका वैल्यू 0 था। दैट्स व्हाई हमने बैलेंस को किस साइड पे लिखा, लेसर साइड पे। अब ये बैलेंस कहलाएगा कौन सा, ये बैलेंस हमारा कहलाता है जो साइड बड़ी होती है। तो बड़ी साइड कौन सी है, डेबिट। दैट्स व्हाई ये 5000 हमारा डेबिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस स्टूडेंट हमें शो करता है लॉस को। अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस आता तो ये प्रॉफिट को शो करता, ये लॉस को शो कर रहा है। तो दैट्स व्हाई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की रीजन ये भी थी, प्रीवियस टू क्वेश्चंस जो हमने किए इसमें रीवैल्यूएशन की वजह से हमें प्रॉफिट ही हुआ था और उसकी हमने जर्नल एंट्री की थी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें रीवैल्यूएशन से लॉस हुआ है, तो लॉस की एंट्री देखेंगे और इसे किस तरह ट्रांसफर किया जाएगा। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5000 इनकी ओल्ड रेशो स्टूडेंट हमें क्या गिवन थी, 5:3। 5:3 के साथ इन दोनों पार्टनर्स को एलोकेट कर दिया गया। इस 5000 को ये दोनों पार्टनर्स बेयर करेंगे। तो स्टूडेंट इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री के केस में स्टूडेंट अब ये दोनों अमाउंट इनके कैपिटल अकाउंट में से चार्ज की जाएगी, इनके कैपिटल कम हो जाएंगे और जब कैपिटल कम होंगे तो हम इसे क्या करते हैं, डेबिट, बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन। तो स्टूडेंट 5000 की अमाउंट हमने इन दोनों को, इस लॉस को, 5000 के लॉस को इन दोनों को चार्ज कर दिया, इनके कैपिटल डिक्रीज कर गए। स्टूडेंट जब प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो इनके कैपिटल इंक्रीज होते हैं। लॉस के केस में इनके कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हुए और हमने दोनों को डेबिट कर दिया विद देयर रिस्पेक्टिव अमाउंट 3125 एंड 1875। तो ये स्टूडेंट हमारी एंट्री हो गई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी। हमने इनके कैपिटल अकाउंट में दोनों के लॉस को ट्रांसफर कर दिया। तो स्टूडेंट ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा। रीवैल्यूएशन का लॉस आया स्टूडेंट इस क्वेश्चन में और लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में विद देयर
ओल्ड रेशो और एंट्री क्या हुई, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन। इसी तरह से स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक पॉइंट था कि नए पार्टनर ने बिजनेस की बैंक ओवरड्राफ्ट की लायबिलिटी पे कर दी। जब ये लायबिलिटी पे कर दी गई तो स्टूडेंट इसकी एंट्री क्या हुई थी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी खत्म होने की वजह से डेबिट, और ये नए पार्टनर का क्या बनेगा, कैपिटल। दैट्स व्हाई सी का कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया था। स्टूडेंट ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन से इंशाल्लाह ताला इनके लेजर अकाउंट्स बनाना सीखेंगे और नए बिजनेस की बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। आप इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।